अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब का और तमाम बुजुर्ग मशाइख इज़ाम जो यहाँ आए हुए हैं और अजीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है ये। मैं तकरीर करने नहीं आया था, मैं सिर्फ दुआ लेने के लिए आया था, लेकिन हजरत ने फरमाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये दूसरा मौका है कि इज्तिमात के अंदर मुझे शामिल होने का मौका मिला है, जहाँ हजरत नूरुल आरिफीन साहब के बदौलत से इज्तिमा था। पहला इज्तिमा रबीउल अव्वल के हवाले से बर्मिंघम में था और वो पहला मौका था कि मुलाकात का भी मौका मिला। और जिस तरह यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ भी मुझे खुशी हुई देखकर कि बरतानिया जैसी जगह में और यूरोप से लोग जो है और बरतानिया के कोने कोने से फैज़ लेने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे और बड़ा खूबसूरत मंजर था वो भी, जिस तरह आज ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। मैं खुद कारी असनाद साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने देवबंद के हवाले से बात की और कुछ अर्ज की कि ये आपस में जो हम मसले बने हुए हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। मैं बड़ा हुआ हूँ, अपने हर बच्चा जो होता है अपने वालिद को देख के उनके तरीके पर आगे चलता है, लेकिन आज तक मैं इस बात पे लाइन नहीं ड्रॉ कर सका कि मैं देवबंदी साइड पे हूँ कि बरेलवी साइड पे। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। और मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान के जो उलमा मशाइख हैं वो भी इस बात में तकरीर नहीं कर सके कि जनाब ज़ियाउल हक शहीद साहब वो बरेलवी थे कि देवबंदी थे, कौन सा मसलक था उनका। क्योंकि उनके साथ मैं जामिया शरफिया में भी बड़ा वक्त गुजरा, हमारा बचपन गुजरा वहाँ पर। आज जो बड़े उलमा इकराम है वहाँ के, हमारे साथ बचपन में वो खेलते रहे। और फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ रात रात तक दाता दरबार में और वहाँ से जनाब पाकपटन में, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उनके साथ पूरी पूरी रात खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी और दुआ नहीं की। तो ये आपस में हमें इस तरीके में, जिस तरह अभी कारी साहब ने फरमाया और हजरत का जिस तरह उन्होंने कहा कि उनकी जगह पर जाकर उन्होंने दर्स दिया, अगर ये हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूँ कि हम सिरात मुस्तकीम पे चल पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी आज, जो मेरे दिल की आवाज़ में समझ, जो हजरत पीर नूरुल आरिफीन साहब ने सुनाया कि यहाँ पर आप फैज़ लेने के लिए आए हैं तो उस तरीके पे चलें, उस तरीके पे चलें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया हुआ है। यानी नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, ये चीज़ें हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप जाएं, डोलियाँ उठाई हों तो फैज़ लेने जा रहे हों तो पांचों नमाजें कज़ा हुई हों और पैदल चल के आप जा रहे हों और आप कहें जनाब कि मैं फैज़ लेने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे फैज़ नहीं मिलता। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें मतलब, और इन जैसे लोग जो अल्लाह ताला की चुनी हुई शख्सियात में से, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हर आदमी की ड्यूटी लगी है ना। हमारी कोई ड्यूटी लगी वो सियासत में, किसी की ड्यूटी लगी पैसे कमाने में, तो इनकी एक ही ड्यूटी है कि लोगों में फैज़ बांटना
और लोगों को सीधे रास्ते पे चलाऊं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि पूरी जिंदगी में शायद अपने लिए टाइम मिलता ही ना हो, सारा टाइम आप लोगों के लिए। कोई दुआ करने आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई फैज लेने आ रहा है तो फैज लेके जा रहा है, और कोई बातों को आगे फैला रहा है। तो अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स से दीन के लिए काम ले। अगर हम सारे ये सोच कर, चाहे हम सियासत में हैं, चाहे हम कारोबार में हैं, चाहे हम खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, हमें ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पे चलाए और अल्लाह ताला हमसे दीन के लिए काम ले। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब का। इनके वालिद गिरामी बड़ा पहुंची हुई शख्सियत है, और उनके लिए भी आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, और हम भी यहाँ पर आए हैं। बात करने के लिए नहीं आए थे, दुआ लेने के लिए आए थे। और इंशाल्लाह मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि मैं जब बर्मिंघम गया हूँ, मैं हजरत से मिला हूँ, तो मैं छोटी सी एक बात सुना देता हूँ। उस दिन मेरे कुछ साथी आए हुए थे जिन्होंने आगे हमें लेके जाना था, लॉज डे लेके जाना था। तो पीर साहब ने कहा, जब हम निकले बाहर, तो पीर साहब ने छोटा सा एक तोहफा दिया मुझे, और उसके बाद कहा कि खाना खा के जाना, खाना लगा हुआ। दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम यहाँ से निकलेंगे तो कोई नवाब होटल था, वहाँ में मुझे पता नहीं कि वहाँ खाना खाएंगे। तो मैंने कहा यार लंगर को छोड़ के चले वहाँ जाके खाना खाते हैं, शायद नवाब होटल का उनका ही बड़ा ज़बरदस्त खाना है। जब हम वहाँ से निकले तो मैं गाड़ी में बैठा, मैंने कहा जी नवाब होटल को छोड़ो, ये रास्ते में जो सर्विस एरियाज आते हैं वहाँ कहीं बैठ के खाना खाएंगे। वहाँ जाके हम पहली जगह रुके, सारे रेस्टोरेंट बंद। दूसरी जगह रुके, सारे रेस्टोरेंट बंद। तीसरी जगह रुके, सारे रेस्टोरेंट बंद, चिप्स के पैकेट मिल रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो पीर साहब का खाना छोड़ा है, अब तुम्हें लंदन तक कहीं खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो झूठ बोला था हमने, वो वहीं पकड़ होगी कि हम आगे चल के बेहतरीन खाना खाएंगे, तो हमें भूखे जो है वो लंदन तक जाना पड़ा। वो 3 घंटे का सफ़र था वहाँ से। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हज़रत मैं हाज़िर हूँ, जब भी आप हुक्म करें, जहाँ भी हुक्म करें, बस दुआओं में हमें याद रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।